तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और ऐसे में एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, वेस्ट यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो राजपूत समाज के लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे बहिष्कृत कर दिया गया है। यानी कि वहाँ के जो राजपूत समाज के लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा राजपूत समाज ने क्यों किया है। राजपूत समाज के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश भर में राजपूत समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी का दुर्व्यवहार हुआ है, वो हम तमाम लोग देख रहे हैं और इसी का नतीजा है कि हम तमाम लोगों ने बाज़ाब्ता एक मीटिंग की है, एक सम्मेलन किया है। आप कुछ तस्वीरों को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देकर के इंडिया महागठबंधन को वोट देगा, यानी कि समाजवादी पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट देंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंताजनक खबर है। उनके लिए ये काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक खास समाज का वोट करने से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर देना कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, भाजपा को वोट नहीं करेंगे, ये उनके लिए चिंताजनक खबर है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं, क्या कुछ मामला सामने आ रही है। ये राजपूत समाज का राजपूत ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसे आप देख सकते हैं। वेस्ट यूपी के ठाकुरों का ये फैसला है। जी हाँ, वेस्ट यूपी के ठाकुरों ने यह फैसला ले लिया है। क्षत्रिय महापंचायत ननौता सहारनपुर में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि कोई भी राजपूत महाजातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। जी हां, ये फैसला राजपूत ऑफ इंडिया यानी कि वेस्ट यूपी के ठाकुरों ने यह फैसला ले लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये एक बड़ी खबर है। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत होगा उसे वोट दी जाएगी। ये बात भी कही गई है, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत होगा उसे वोट दी जाएगी। यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसे जो है ये राजपूत ऑफ इंडिया यानी कि जो वेस्ट यूपी के ठाकुर हैं उन लोगों ने ये ठाना है कि हम बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करेंगे। मुजफ्फरनगर में अगर बात करें तो इन लोगों ने हरिंद्र मलिक को वोट देने का जो है वो ठान लिया है। सहारनपुर से इमरान मसूद के समर्थन में सारा राजपूत समाज आ चुका है। कैराना से इकरा हसन को जो है राजपूत समाज वोट देने वाला है और ये गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर को एक मुश्त समर्थन दिया जाएगा। बाकी पूरे वेस्ट यूपी में अन्य सीटों पर भी जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट किया जाएगा। सीधे सीधे आप देख सकते हैं, राजपूत बाइकॉट भाजपा, भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ, राजपूत महापंचायत ननौता। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद यकीनन जो राजपूत समाज है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी या फिर चुनाव आने के बाद, चुनाव के वक्त ये फैसले पलट जाएंगे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज के द्वारा वोट दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि इस हैंडल को लेकर के सोशल मीडिया पे कई सारे दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो इस पेज का एडमिन है, जो इस ट्विटर हैंडल का एडमिन है वो मुसलमान है और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। जिसमें एक IAS ऑफिसर है जो कि पूर्व में खूब बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उनकी कोई CD DVD या पता नहीं क्या मामलात हुए कि उसके बाद वो अचानक से मोदी जी का गुणगान करने लगे। खैर, लोकतंत्र है, कोई किसी का गुणगान कर सकता है। अब उनका ये आरोप है कि ये जो हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल, वो मुसलमानों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के राजपूत ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे अपनी सफाई जारी की है। पहले आप देखिए कि ये दावा किया जा रहा है कि ये मोनू चौधरी, दानिश चौधरी और यूनुस चौधरी जो है इस पेज को चला रहा है। अब राजपूत ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मेरा समाज जानता है कि मैं कौन हूं कौन नहीं, तुझे जानना है तो आजा गुरुग्राम, जब मुद्दा ना मिले दबाने का तो फर्जी कहानियां बनाकर दिल को तसल्ली दो, लगे रहो बच्चों, ना ये पेज दबेगा ना ये टीम दबेगी और ना ही इसकी आवाज दबेगी, इतनी जलन मतलब हम सही चल रहे हैं। ये बात इस पेज के द्वारा कही जा रही है, मतलब ये दावा किया जा रहा है। आगे आप यहां पर भी देख सकते हैं कि इसमें ये बातें बताई गई है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान, इसे चेक करना है वो आकर हमारी चेक करो, बाकी आ जाओ पता ले लो। ये बात इनके द्वारा कही गई है। पेज के एडमिन्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, यानी कि इनका कहना है कि आइए हमारे प्राइवेट पार्ट्स को चेक कीजिए और चेक कर लीजिए कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं। पेज के एडमिन्स कुछ इस प्रकार हैं: फाउंडर रोहित सिंह रघुवंशी,
74 गुरुग्राम हरियाणा, उन्होंने खुद अपना डिटेल दे दिया है। बाकी एक यूपी में है, एक बेंगलोर में, एक बिहार में, एक राजस्थान में। बाकी पेज का विरोध किया जाए, ये तमाम बातें इन लोगों के द्वारा सफाई में कही गई है कि आपको जो चेक करना है आकर के कर लीजिए। क्या लगता है आपको इस पूरे प्रकरण पर? आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया महागठबंधन मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएगी, या एक बार फिर बीजेपी जो है वो बेहतरीन सीट्स के साथ जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी?